नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत खुश और शानदार होंगे और आपके इस शानदार मूड को और भी तरोताज़ा और मोटिवेट करने के लिए मैं यानी ही आपकी अपनी अदिति आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट सीरीज दी वंडरस वुमेन के दूसरे एपिसोड में। अगर आप इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट के जरिए हम बेमिसाल और नायाब नारियों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। दुनिया में बहुत से अजूबे हैं, पर मेरी मानिए सबसे अनोखा और खूबसूरत अजूबा एक नारी ही होती है। क्यों? चलिए जानते हैं इस क्यों का जवाब आज की कहानी में। पहले के समय की तुलना में देखा जाए तो आज के समय में महिलाएं कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी महिला है जो अपने व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों से परे जाकर दूसरों के लिए प्रेरणा की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिन्होंने क्या नहीं किया वो बताना ज़रा मुश्किल है। मेरा मतलब ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने किया ना हो, घर संभालने से लेकर देश का नाम बनाने तक, और तो और इसके अलावा भी वह एक डॉक्टर, लेखिका और मिसेस ब्यूटी वर्ल्ड पेजेंट की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की फोर्ब्स सूची द्वारा नंबर 6 का दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं तो सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय सम्मान नारी शक्ति राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 में इन्हें मिला है। इस वंडरस महिला को आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, जो कोई और नहीं बल्कि भारत की अपनी वंडर वुमेन नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सीमा राव है, जो न केवल भारत की पहली बल्कि एकमात्र वुमेन कमांडो ट्रेनर भी है। और आज के एपिसोड में हम आपको डॉक्टर सीमा राव के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि धैर्य, समर्पण और जुनून ये वास्तव में होते क्या है। और हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर सीमा राव की बायोग्राफी आपको जीवन में कुछ ना कुछ अलग करने के लिए प्रेरित तो ज़रूर ही करेंगी। डॉक्टर सीमा राव का जन्म मुंबई में हुआ था और इनके पिता प्रोफेसर रमाकांत सेनारी एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और देश सेवा की भावना इन्हें अपने पिता से विरासत में ही मिली है। और डॉक्टर सीमा राव 3 बहनों में से सबसे छोटी है। डॉक्टर सीमा राव को बचपन से ही शूटिंग का बहुत शौक था, लेकिन वे मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया और डिग्री हासिल की। लेकिन देश की सेवा करने का जज्बा इनके मन में शुरू से ही था और इन्होंने सोच लिया कि अगर नौकरी और देश सेवा में से किसी एक को चुनना पड़े तो वे बेझिझक देश सेवा को चुनेंगे। 19 साल की उम्र में डॉक्टर सीमा राव की मुलाकात मुंबई में ही मेजर दीपक राव से हुई और वे उस टाइम मार्शल आर्ट भी सिखा रहे थे। उनके ही कहने पर डॉक्टर सीमा राव ने महिलाओं को सिखाना शुरू किया और वहां से मेजर दीपक राव और डॉक्टर सीमा राव ने एक दूसरे को जीवन साथी चुनने का फैसला भी लिया। मेजर दीपक राव इंडियन मिलिट्री के ट्रेनर, साइंटिस्ट, फिजिशियन होने के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी के पहले मेजर भी रह चुके हैं और सन 1996 में डॉक्टर सीमा राव और उनके हस्बैंड मेजर दीपक राव ने मिलकर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ और एनएसजी चीफ के सामने कमांडो को फ्री में मार्शल आर्ट सिखाने और कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा। तब उनका प्रस्ताव सभी को पसंद आया और फिर उसके बाद से दोनों ने मिलकर भारत की सभी एलिट फोर्सेस को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि डॉक्टर सीमा राव और मेजर दीपक राव ये दोनों लगभग 20 सालों से भारत की सभी एलिट फोर्सेस को फ्री में ही ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और तब से लेकर अभी तक के 20,000 से भी ज़्यादा सिपाहियों को डॉक्टर सीमा राव और दीपक राव ट्रेन कर चुके हैं। डॉक्टर सीमा राव कई सालों से अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग रखते हुए कमांडोज को ट्रेनिंग देती आ रही है और डॉक्टर सीमा राव ने एक इंटरव्यू के बाद बताया था कि कमांडोज को फ्री में ट्रेनिंग देने के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को आगे जारी रखा, जिसके लिए उन्होंने अपने मंगलसूत्र और गहने भी गिरवी रख दिए थे।
और एक बार जब वे कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी तब उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग को बीच में छोड़ दिया तो वे अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर उनके पिताजी ज़िंदा होते तो शायद उनका भी यही फैसला होता कि वे टीम को अधूरा ना छोड़े। और तब ऐसे कठिन समय में डॉक्टर सीमा राव ने अपनी 3 दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद वे घर वापस आई। शादी के बाद भी अपने काम को जारी रखा और उन्होंने अपने काम में से फोकस को कभी हटने नहीं दिया। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, जिसके तहत उन्हें बाद में एक बच्चे को गोद लेने का फैसला लिया, जिसका नाम उन्होंने कोमल रखा था। और डॉक्टर सीमा राव कमांडोज को फ्री में ट्रेनिंग देने का अपना काम आगे भी जारी रखना चाहती थी, लेकिन अपने घर को चलाना भी उनकी मजबूरी थी। और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर मुंबई में एक जिला ट्रेनिंग एकेडमी को ओपन किया। और एकेडमी के खुलने के कुछ टाइम के अंदर अंदर ही मार्शल आर्ट सीखने वालों की भरमार भी लग गई। अब उनकी एकेडमी से उनका घर अच्छी तरीके से चल सकता है। डॉक्टर सीमा राव ने इंडियन एयरफोर्स कोर्ट में स्काई डाइविंग करके पैरा विंग्स को भी हासिल किया है। इसके अलावा मिलिट्री मार्शल आर्ट में उनके पास 7 डिग्री की ब्लैक बेल्ट भी है। और डॉक्टर सीमा राव दुनिया की उन 10 महिलाओं में शुमार है जिन्होंने जीत कुंदे सीखा है। जीत कुंदे बहुत ही खास तरीके का मार्शल आर्ट है जिसे खुद दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रूस ली ने इजाद किया है। डॉक्टर सीमा राव जितनी अच्छी मार्शलिस्ट है उतनी ही अच्छी वे शूटर भी है। इनकी वजह से मिलिट्री में एक कॉम्बैट शूटिंग मेथड को और भी आधुनिक बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि डॉक्टर सीमा राव ने शूटिंग के नए मेथड को इन्वेंट किया जिसका नाम था दी राव सिस्टम रिफ्लेक्स फायर ऑफ रेपेलेंट। और क्लोज क्वार्टर्स में शूटिंग करने के लिए ये बहुत ही इनोवेटिव मेथड साबित हुई। प्रशिक्षण के दौरान भी यह पाया गया कि डॉक्टर सीमा राव का यह नया मेथड पहले इस्तेमाल होने वाले मेथड से भी ज़्यादा बेहतर है। और कई सारे एनालिसिस के बाद डॉक्टर सीमा राव के इस मेथड को इंडियन आर्मी कमांडोज की ट्रेनिंग में भी शामिल किया गया है। और इसी के अलावा ये पावरफुल लेडी यानी ही डॉक्टर सीमा राव मिसेस इंडिया वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस वंडर वुमन ऑफ इंडिया की बेटी कोमल वे भी एक सक्सेसफुल जीत कुंदे की ट्रेनर बन चुकी है। आपको जानने में बड़ी ही हैरानी और गर्व महसूस होगा कि दुनिया के 5 प्रशिक्षकों में से सीमा और कोमल उनमें से 2 है। लेकिन डॉक्टर सीमा राव की खूबियाँ केवल इतनी ही नहीं है, वे एक बेहतरीन कमांडो ट्रेनर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी लेखिका है। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जैसे कि टेररिज्म और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म एंड द आर्ट ऑफ सक्सेस, और ऐसी कई सारी किताबें डॉक्टर सीमा राव ने लिखी है। उनके काम और देशभक्ति के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से उन्हें नवाजा भी जा चुका है, जैसे कि ब्रेवरी अवार्ड, फेमिना अवार्ड, प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड और नारी शक्ति पुरस्कार हाल ही में 8 मार्च 2019 को दिया गया था। और आपको बता दें कि नारी शक्ति पुरस्कार भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है। और जैसे डॉक्टर सीमा राव हमेशा कहती है, इट्स नॉट ईजी, इट्स नेवर इज, बट हु लाइक्स ईजी, एनीवेज ब्रिंग इट ऑन। इसका सीधा सा मतलब बनता है कि ये चीज़ ना कभी आसान थी और ना ही कभी आसान होगी, लेकिन जो इसे करने की ठान ले वह इसे हर हालात में आसान ही बना देता है। यानी कि कोई भी चीज़ मुश्किल होगी या आसान, ये निर्भर करता है आपके दृढ़ निश्चय पर। तो बताइए भला, ऐसी नारी को अजूबा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमने कहा था कि एक औरत अपने आप में एक अजूबा होती है। अब शायद आपको इस क्यों का जवाब मिल ही गया होगा। डॉक्टर सीमा राव जैसी नारी अपने आप में एक लेगेसी बना देती है। इस कहानी के अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस जीत के पीछे उनके पिता और पति दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस खूबसूरत, फियरलेस और वंडरस फैमिली को हमारा सलाम। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपके दिलों को छू चुकी होगी। मुझे पता है आप में से कुछ लोग अभी बस से शायद घर जा रहे होंगे या कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर कोई ऑफिस के ब्रेक में मुझे सुन रहा होगा, या फिर कोई घर पर ही रेस्ट करते करते मुझे सुन रहा होगा। इस सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया।
बस आखिरी में ये कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वंडरस नारी की कहानी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हाँ, नारी एक बहुत सुंदर और नायाब अजूबा ही तो है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और जोशीले कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए बेमिसाल नारियों की कहानी मेरे यानी आपकी अपनी अदिति के साथ ऑन दी ऑन हमारा पॉडकास्ट सीरीज दी वंडरस नारी पर। अरे रुकिए, कहानी पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। चलिए मिलते हैं।